बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में आज हम स्टैक के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि स्टैक क्या है। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट आइटम स्टोर लास्ट इज़ रिट्रीव फर्स्ट। यानी ये मेमोरी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक ख़ास तरीके से स्टोर होती है, और वो क्या है कि जो आइटम आप लास्ट पे स्टोर करेंगे वो सबसे पहले रिट्रीव होगा, यानी आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं या लोड कर सकते हैं। इसी चीज़ को हम एक और चीज़ तरीके से बयान कर सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन LIFO मेथड। ये LIFO मेथड के तहत काम करता है। LIFO क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। और माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है इसके अंदर 07 जो एड्रेस है इसके ऊपर होता है ये हमारे पास स्टैक। इंटरनल रैम में स्टैक जो है वो इस जगह पे होता है 07 एड्रेस के ऊपर। और इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन कैन बी डाटा और एड्रेस, यानी जो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे स्टोर करेंगे वो एड्रेस या डाटा दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब स्टैक जो है इसको मैनेज करने के लिए द रजिस्टर यूज टू एक्सेस द स्टैक इज़ कॉल्ड SP, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। इसको मैनेज करने के लिए स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इस्तेमाल होता है। द स्टैक पॉइंटर इन 8051 इज़ 8 bit wide and it can only take value फ्रॉम 00H to FFH। यानी ये 8051 माइक्रो कंट्रोलर में स्टैक पॉइंटर 8 बिट का रजिस्टर है और ये वैल्यू 00H से FFH तक स्टोर कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है कि व्हेन द 8051 इज़ पावर्ड अप द SP रजिस्टर कंटेन्स द वैल्यू 07। ये एक पॉइंट MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इम्पॉर्टेंट है, या आप कह सकते हैं कि अक्सर इसका MCQ आता है। वो क्या होता है कि जब हम पावर अप करेंगे यानी कि ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं माइक्रो कंट्रोलर को, तो SP के अंदर क्या वैल्यू होगी। वैसे तो मोस्टली जो रजिस्टर्स होते हैं रीस्टार्ट करने से या फर्स्ट टाइम ऑन करने से तमाम रजिस्टर के अंदर वैल्यू 00 स्टोर होती है। रीसेट का मतलब भी यही होता है। लेकिन ये जो स्टैक पॉइंटर है इसके अंदर वैल्यू 07 जो है वो होती है बाय डिफ़ॉल्ट, या जब आप इसको पावर अप करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको अपने जहन में रखना है। इसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट या जब आप रीसेट करते हैं तो उस वक्त रजिस्टर बैंक नंबर 1 जो है ये यूज़ होता है एज ए स्टैक, यानी कि 7 नंबर लोकेशन जो है ये बुनियादी तौर पे जब पहली वैल्यू स्टोर होती है वो 8 नंबर लोकेशन से होगी। तो 8 नंबर लोकेशन से ऑनवर्ड ये हमारे पास जो रजिस्टर बैंक 1 है वो होता है। तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर बैंक 1 जो है यूज़ होता है फॉर स्टैक पर्पस। ये भी MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो MCQs की फॉर्म में अक्सर पूछी जाती है या होती है MCQs में। इसको भी आपने अच्छे तरीके से नोट करना है। नेक्स्ट चीज़ जो स्टैक है उसके अंदर मेमोरी लोकेशन 8 इज़ द फर्स्ट लोकेशन यूज फॉर स्टैक बाय 8051। 8 नंबर लोकेशन से पहली 1 नंबर लोकेशन पे पहला जो है वो डाटा या इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। और SP इज़ मॉडिफाइड डायरेक्टली बाय 8051 बाय 6 इंस्ट्रक्शंस। ये 6 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके ज़रिए से स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बदलती है। पहली है पुश और पॉप की इंस्ट्रक्शन, दूसरी है तीसरी कॉल की है A कॉल और L कॉल, रिटर्न और रिटर्न I। इट इज़ आल्सो यूज्ड व्हेनेवर एन इंटरप्ट इज ट्रिगर्ड। और ये जो है तब भी ये यूज़ होता है या स्टैक पॉइंटर की वैल्यू बदलती है जब इंटरप्ट ट्रिगर होती है। When 8051 is powered up, register bank 1 and the stack are using the same interface because location 8 to 1F for RAM is reserved for register bank। तो रजिस्टर बैंक 1 जो है वो 808H से लेके 1FH तक इसके अंदर वैल्यूज़ ये रिज़र्व होता है। तो इसलिए
ये बात आपसे पहले भी शेयर हो चुकी है कि रजिस्टर बैंक 1 और स्टैक सेम लोकेशन को स्टोर करते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि जब आप इसके अंदर वैल्यू चेंज करना चाहें तो उसका एक और मेथड ये है कि व्हेन वी relocate another section of RAM to stack by using instruction move sp, number sign xx, यानी आप हेक्साडेसिमल की कोई वैल्यू लेकर इसकी वैल्यू को बदल सकते हैं। यानी स्टैक अगर आप बैंक 1 के बजाय किसी और जगह पे यूज़ करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, नोट करने वाली है कि अगर आप फ़र्ज़ किए चाहते हैं कि हमारा जो बैंक 1 है वो हम एज ए रजिस्टर बैंक के तौर पे यूज़ करें तो ज़्यादा स्टैक किसी और जगह पे फिर बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप जब इसको इनिशलाइज़ करें तो उसका तरीकाकार ये होगा कि मूव की इंस्ट्रक्शन से आप SP की वैल्यू को बदल दें तो स्टैक उस लोकेशन से ऑनवर्ड जो है वो बन जाएगा। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि पुश की इंस्ट्रक्शन किस मकसद के लिए है। तो पुश की इंस्ट्रक्शन जो है स्टैक के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होती है। द स्टोरिंग ऑफ CPU रजिस्टर इन स्टैक इज़ कॉल्ड पुश। पुश की इंस्ट्रक्शन से हम कोई भी डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं ऑन स्टैक। SP इज़ पॉइंटिंग टू द लास्ट यूज लोकेशन ऑफ स्टैक। SP बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो लास्ट जो चीज़ से वही होती है उसको पॉइंट कर रहा होता है। और जब आप पुश की इंस्ट्रक्शन देते हैं एज वी पुश डेटा ऑन टू स्टैक द SP इज़ इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड देन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एट लोकेशन पॉइंटेड बाय SP। तो पुश की इंस्ट्रक्शन की वर्किंग है ये है कि सबसे पहले इसका तरीका कार्य होता है कि सबसे पहले SP की वैल्यू में इंक्रीमेंट करते हैं ये इंस्ट्रक्शन, उसके बाद जो लोकेशन बनती है वो SP के अंदर स्टोर हो जाएगी। इससे आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि SP पे रीसेट जब करते हैं तो SP की वैल्यू 07 होती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन स्टोर में आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसमें है कि 08 के अंदर पहली लोकेशन पहला ही डाटा जाएगा। तो वो कैसे होगा, 7 तो उसके अंदर वैल्यू थी, लेकिन जब पुश की इंस्ट्रक्शन हमने दी तो उसने सबसे पहले उस SP की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और देन उस लोकेशन के ऊपर डाटा स्टोर किया। तो 7 थी, 7 से वो 8 हो गई, 8 नंबर लोकेशन के ऊपर उसने डाटा प्लेस करना है, तो इसलिए 8 नंबर लोकेशन से ऑनवर्ड स्टैक के अंदर वैल्यूज़ बड़ी होती है। पॉप की इंस्ट्रक्शन लोडिंग द कंटेंट ऑफ स्टैक बैक इनटू CPU रजिस्टर इज कॉल्ड पॉप इंस्ट्रक्शन। तो पॉप इंस्ट्रक्शन क्या करती है कि जो स्टैक के अंदर वैल्यू है यानी रैम के अंदर 8 नंबर लोकेशन से या ऑनवर्ड जहाँ पे भी स्टैक के अंदर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उन लोकेशंस को किसी रजिस्टर के अंदर लोड करने के लिए पॉप की इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। विद एवरी पॉप द टॉप बाइट ऑफ द स्टैक इज़ कॉपीड टू द रजिस्टर स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन एंड देन द स्टैक पॉइंटर इज डिक्रीमेंटेड बाय 1। अब पॉप की इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस ये होगा कि सबसे पहले जो SP जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है या टॉप के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है तो वो वैल्यू रजिस्टर के अंदर सेव होगी और फिर इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। तो ये इसका अपोजिट थोड़ा सा डिक्रीमेंट का मेथड अपोजिट होता है, यानी पहले वैल्यूज़ ने लोड करी रजिस्टर के अंदर फिर जो है उसको डिक्रीमेंट करना है। ये जो है ये स्टैक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी और 2 इंस्ट्रक्शन जिससे हम स्टैक के अंदर वैल्यू स्टोर करते हैं वो आपके साथ शेयर किए। स्टैक कहाँ पे यूज़ होता है, तो स्टैक को हम सब रूटीन्स के एड्रेसेस स्टोर करने के लिए या जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती हैं, सब रूटीन्स होती हैं, तो उनके बैक एड्रेस को स्टोर करने के लिए स्टैक यूज़ होता है। आई थिंक ये आपको स्टैक के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है क्लियर है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप इसको क्लासरूम में शेयर कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।